जय श्री राम भैया, जय श्री राम भाइयों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है कर्म की गति। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। भाइयों, हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं बुराइयों के बारे में, अच्छे कार्यों के बारे में, लेकिन जानते हैं करते नहीं। अच्छे काम करते नहीं, जानते तो हैं, लेकिन बुरे काम भी जानते हैं, उनका रिजल्ट भी आने वाला होता है, लेकिन हम बुरे काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? परमात्मा ने विवेक दिया है, विवेक। तो हमें विवेक का सहारा जरूर लेना चाहिए। आज हम देख रहे हैं देश में काफ़ी बड़े बड़े लोग आज जेल जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, देश छोड़ के बाहर देशों में जा रहे हैं। एक अजीब सी बात है। और वो लोग नहीं, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं, अच्छे जानकार हैं, क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो जेल में बैठ रहे हैं। अरे इस जेल में क्यों, ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो कि जेल में बैठना पड़ रहा है, देश से भागना पड़ रहा है, चूहों की तरह जी रहे हो। जब परमात्मा ने तुमको ऐसा समय दिया, ऐसा तुम्हारा वक्त आया, तो अपने, जब मेरा तो जो विचार है, अगर आपका अच्छा वक्त आया है तो उस अच्छे वक्त का सदुपयोग करो। भगवान ने अच्छा समय इसीलिए दिया है कि जो कुछ कमियां हैं अपने अंदर, उसको अच्छाई में बदलो, अच्छे कर्म करो। अच्छे वक्त आए, उनका सदुपयोग करो। और मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसे अभी सोच रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, भाई कहने का मतलब, अब तुमको परमात्मा ने इतनी अच्छी जगह दी, पूरी दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हुआ, सारे लोग, मुझे याद है सन 13-14 में उनका इतना बोलबाला था, और एक बार में चीफ मिनिस्टर बने दोबारा, फिर वो 10-15 दिन के बाद दोबारा बन गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? पूरी दिल्ली की जनता उनको चाहती थी, और आज के डेट में भी मैं जानता हूँ काफ़ी लोग उनको चाहते, लेकिन उनकी मानसिकता कहाँ गई? घास चरने चली गई। अच्छी खासी जगह पर आए, अच्छा खासा पद मिला, अच्छे खासे पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको चाह रहे थे, तो उनकी मति क्यों मारी गई? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अरविंद केजरीवाल जी से, मेरे अंदर से, मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ, हालांकि हमारी उनकी जान पहचान नहीं है, मुलाकात नहीं है, वो हमारे कोई नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उनको इतना दुनिया चाहती थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों पर। पहले भी बहुत बड़े ऑफिसर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा काम, ऐसा कर्म क्यों किया? इतना नीच काम, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाले में क्यों फंस गए? तो एक तो मेरे मन में जो था वो मैंने बोल दिया। हमारा केजरीवाल जी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ज़रूर ये भाव उड़ता है, कितना माइंडेड पर्सन, जो देश का, जो हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसका चीफ मिनिस्टर बना, और उसके अंदर इतनी गंदी बात आ गई, वो शराब घोटाला करने लगा।
उसमें आए हुए धन का दुरुपयोग करने लगा। आखिर ये जनता लोगों पर कैसे विश्वास करे, कैसे करे? तो ये तो बात अलग हो गई, केजरीवाल तो अलग है। लेकिन मेरा जो कहना है आप सभी भाइयों से बहनों से कि कर्मों की गति अति न्यारी है, कर्म गति टारे न टरी। तो कर्म गति है, इसमें सावधान रहना होगा। कर्म करते वक्त जरूर सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर नहीं सोचा तो परिणाम तो बुरा ही होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। तो भाइयों एवं बहनों, मेरी हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, हृदय से खुशी, प्रसन्न हो। लेकिन कर्म करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना होगा। अगर नहीं सोचे तो क्या होगा? आप लोगों के सामने बिना विचारे जो करे सो पछताए, बिना विचारे जो करे सिर झुन झुन पछताए। है ना? बिना विचारे। परमात्मा ने विचार करने के लिए विवेक दिया है। विवेक हर आदमी को अपने जीवन में कुछ करने से पहले विचार करना चाहिए। अब विचार विवेकवान व्यक्ति ही करते हैं, इसीलिए विवेकवान बनो, विवेकवान। नहीं तो क्या होगा? भुगतना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। हो सकता है हम लोग मनुष्यों के नज़र में ना आए, शासन के नज़र में ना आए, थाना पुलिस चक्कर ना पड़े, कोर्ट अदालत की चक्कर ना पड़े, हो सकता है जेल ना जाना पड़े, लेकिन परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है, नहीं है ना। इसलिए सावधान, वो परमात्मा किस रूप में कौन सा दंड देगा। क्योंकि बहुत लोगों ने बड़े बुरे कर्म किए, जेल नहीं गए, थाना चौकी नहीं गए, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां उनको घेर ली कि उससे भी बुरी दशा में वो परेशान है। बिस्तर पर पड़े हैं, टट्टी पेशाब कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, दूसरों के सहारे से उठते हैं, कितना नरकीय जीवन जी रहे हैं। तो परमात्मा सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, सबके कर्मों को देख रहा है। काल रूप तिन कर्म ताता, अशुभ और अशुभ कर्म फलदाता, रामायण में ऐसा लिखा। तो भाइयों ज़रूर सावधान रहें। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा, और मैं तो कहता हूँ बार बार देखिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या परेशानी उठानी पड़ जाए। तो चलो वो हमारी कर्म गति है, पिछले जन्म में क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो अलग बात है। जो भी परेशानी हम भुगत रहे हैं अलग बात है, लेकिन अब नए सिरे से नया अकाउंट न खोला जाए। ध्यान रखो, कोई ऐसा पाप कर्म का नया अकाउंट ना खुल जाए कि हमें शासन की तरफ से या परमात्मा की तरफ से भुगतना पड़े। कई लोगों की सोची है, बड़े बड़े माइंडेड लोग हैं और इतना घिनौना काम कर रहे हैं। कहीं लोगों का धन हड़प ले रहे हैं, कहीं लोगों की बहन बेटी हड़प ले रहे हैं, स्त्री लेके किसी स्त्री को पटा के भाग जा रहे हैं। आखिर फ़ायदा क्या होगा? भुगतना तो पड़ेगा। तो ऐसा कर्म क्यों किया जाए? सावधान, जरूर सावधान रहिए, सावधान रहिए कि ऐसे कर्म ना किए जाए कि हमें
उनका भुगतान बुरी तरह से करना पड़े, अपने जीवन को नरकमय बनाना पड़े, लोगों की नज़र में हम गिर जाएं, ऐसा कोई काम ना किया जाए। मेरा जो विचार है, मैंने काफ़ी सोचा विचारा, और मैं सही बताऊं, ये जो आज मैं आप लोगों के सामने ये छोटा सा वीडियो बनाया, ये अरविंद केजरीवाल की स्थिति को देख के ही मैं बना रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख है। अरविंद केजरीवाल जैसा ज्ञानी आदमी, क्वालिफाइड आदमी, दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश का, राजधानी का चीफ मिनिस्टर होके, और उनको जेल के सिगरेटों के पीछे रहना पड़ रहा है। किस मामले में? दारू बेचने के मामले में। क्या बात है। अरे और कोई काम करते, जैसे तुम्हारा अच्छा नाम है वैसे अच्छा काम करते। इतने बड़े मुख्यमंत्री देश के, वो भी राजधानी के, और इतना नीच कर्म। कल को भले वो छोड़ जाए, बाइज्जत छोड़ जाए, मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन ऐसा कर्म किया क्यों? इतना बड़ा दाग, इतना बड़ा दाग क्या शोभा देता? नहीं। उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया। अगर विवेक से काम लिया होता तो आज वो जेल में ना होते। अगर जेल में हैं तो बड़ी दुखद बात। हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल हैं, एक क्वालिफाइड आदमी, लेकिन वो विवेक शून्य हो गया, वो पैसों के लालच में आ गया, इसीलिए तो जेल में है। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने एक उदाहरण लिया है। हमें केजरीवाल से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वो हमारे एंटी पार्टी के नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे तो बड़ा गर्व था केजरीवाल के ऊपर, लेकिन आज मैं उनका एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ कि सारे लोग उनको अच्छी तरह जान रहे हैं। अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा उनके सामने इर्द गिर्द घूम रहा है, और जिसके कारण वो आज जेल में भी है। तो ऐसे हम सभी भाइयों से विनती करेंगे कि भाइयों, आप ज़रूर कुछ सोचिएगा कि ये वीडियो में अगर ऐसा उदाहरण दिया गया है तो कितना सही है, कितना गलत है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने जीवन में संयम अपनाओ, विवेक अपनाओ, अच्छे बुरे का विचार करके कोई कदम उठाओ, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्यावासी, मैं नए नए वीडियोज़ बनाता हूँ, आध्यात्मिक वीडियोज़, कुछ हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ चीज़ें अपलोड करता हूँ। भाइयों, वीडियो देखिए, आपने देखा तो थोड़ा कमेंट करिएगा, हमें भी अच्छा लगता है। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। जय जय श्री सीताराम।